हजारों सालों से हम इंसानों ने हमेशा आसमान की तरफ देखा है, ये जानने के लिए कि वहां ऊपर क्या है। और इस महान खोज में भारत का जो योगदान रहा है वो बहुत ही गहरा और कह सकते हैं कि मौलिक रहा है। यहाँ के विचारकों ने सदियों पहले सिर्फ अपनी आंखों और गणित के दम पे ब्रह्मांड के ऐसे ऐसे रहस्य सुलझाए जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। आज तो हमारे पास बहुत शक्तिशाली टेलीस्कोप्स हैं, सुपर कंप्यूटर्स हैं, लेकिन जरा सोचिए, आज से हजारों साल पहले जब कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, तब सिर्फ अपनी आंखों, अपने दिमाग और गणित के दम पर ब्रह्मांड को समझना कितना बड़ा चैलेंज रहा होगा। और इसी सवाल का जवाब हमें मिलता है भारत के 3 महान खगोलविदों की कहानियों में, आर्यभट्ट, वराहमिहिर और सवाई जयसिंह। इन तीनों ने अपने अपने दौर में एस्ट्रोनॉमी यानी खगोल विज्ञान की दिशा ही बदल दी। तो चलिए इनकी इस असाधारण यात्रा पर चलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आर्यभट्ट की। उनका काम इतना जबरदस्त था कि उनकी विरासत आज भी हमारे साथ है, सिर्फ धरती पर नहीं बल्कि अंतरिक्ष में भी। और ये कोई इत्तेफाक नहीं था। जब भारत ने स्पेस एज में अपना पहला कदम रखा तो अपने पहले सैटेलाइट को नाम दिया आर्यभट्ट। ये उस महान विचारक को एक सम्मान था जिन्होंने सदियों पहले भारत को खगोल विज्ञान में एक नई उड़ान दी थी। तो आखिर थे कौन ये आर्यभट्ट? वो 5वीं सदी के एक जीनियस मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर थे। कहते हैं कि बचपन से ही उन्हें आसमान के रहस्य अपनी ओर खींचते थे। उन्होंने उस दौर के सबसे बड़े ज्ञान के केंद्र नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाई की और यहीं पर उन्होंने संस्कृत श्लोकों में अपना महान ग्रंथ आर्यभट्टीय लिखा। उनकी काबिलियत इतनी थी कि उस समय के गुप्त शासक ने उन्हें नालंदा विश्वविद्यालय का प्रमुख तक बना दिया था। आर्यभट्ट ने जो बातें कहीं वो अपने समय से बहुत बहुत आगे थीं। उन्होंने बताया कि पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पर घूमती है, जिस वजह से दिन और रात होते हैं। उन्होंने ये भी समझाया कि चांद की अपनी कोई रोशनी नहीं है, वो तो बस सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने ग्रहण के पीछे के अंधविश्वासों को सीधी चुनौती दी। उन्होंने वैज्ञानिक तरीके से समझाया कि ये सिर्फ पृथ्वी और चांद की परछाई का खेल है और कुछ नहीं। और हाँ, ये सिर्फ थ्योरी नहीं थी। उनकी कैलकुलेशंस इतनी सटीक, इतनी प्रिसाइज थीं कि आज भी सदियों बाद हमारे पारंपरिक भारतीय कैलेंडर यानी पंचांग उन्हीं के दिए फॉर्मूलों पर बनते हैं। ये उनकी प्रतिभा का सबसे बड़ा सबूत है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे दिग्गज वराहमिहिर की ओर। वो सिर्फ एक खगोल शास्त्री नहीं थे, वो एक ऐसे स्कॉलर थे, एक ऐसे बहुज्ञ थे जिन्होंने हर चीज में विज्ञान को देखा। उनकी जिंदगी से जुड़ी एक बड़ी ही नाटकीय कहानी है। कहते हैं कि सम्राट विक्रमादित्य ने अपने राज ज्योतिषी मिहिर से अपने बेटे का भविष्य पूछा। मिहिर ने बहुत दुखी मन से ये भविष्यवाणी की कि राजकुमार की मृत्यु 18 साल की उम्र में हो जाएगी। जाहिर है राजा को बहुत गुस्सा आया, लेकिन ठीक उसी दिन जिस दिन की भविष्यवाणी की गई थी, एक जंगली सुअर के हमले में राजकुमार की मौत हो गई। राजा और रानी दोनों शोक में डूब गए और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। जब राजा ने मिहिर को बुलाकर कहा तुम जीत गए, तो मिहिर ने जो जवाब दिया वो उनके वैज्ञानिक नजरिए को दिखाता है। उन्होंने कहा, महाराज मैं नहीं जीता, ये विज्ञान की जीत है, ज्योतिष और खगोल विज्ञान की जीत है। कहते हैं इसी घटना के बाद राजा ने उन्हें वराह की उपाधि दी और तभी से मिहिर वराहमिहिर के नाम से जाने गए। लेकिन उनकी सोच की गहराई यहीं नहीं रुकती। न्यूटन से सदियों पहले वराहमिहिर ने गुरुत्वाकर्षण जैसी किसी शक्ति के बारे में सोचा था। उन्होंने लिखा था कि कोई तो ऐसी ताकत जरूर है जो चीजों को धरती से चिपकाए रखती है। उस जमाने में ये सोचना ही अपने आप में कमाल की बात थी। वो सचमुच में एक पॉलीमाथ थे। उनका ज्ञान सिर्फ सितारों तक ही नहीं था। उन्होंने पर्यावरण विज्ञान, जल विज्ञान, भूविज्ञान सब पर लिखा। कमाल की बात तो ये है कि उन्होंने ये तक बताया कि कैसे कुछ खास पौधों और दीमकों को देखकर ये पता लगाया जा सकता है कि जमीन के नीचे पानी है या नहीं। ये दिखाता है कि उनका नजरिया हर चीज में विज्ञान ढूंढने का था। और अब चलते हैं हमारे तीसरे और आखिरी प्रकाश स्तंभ सवाई जयसिंह की ओर। एक ऐसे राजा जिन्होंने सचमुच में सितारों तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां बनाई। और उनकी प्रेरणा की कहानी शुरू होती है एक बहुत ही प्यारे, एक बहुत ही निजी पल से। एक रात वो अपनी बेटी के साथ आमेर के किले की छत पर थे, जब उनकी बेटी ने उनसे एक बड़ा सीधा सा सवाल पूछा, पिताजी ये तारे हमसे कितनी दूर हैं? अब खगोल विज्ञान में गहरी रुचि होने के बाद भी राजा जयसिंह अपनी बेटी के सवाल का जवाब नहीं दे पाए और बस
यही पल उनकी जिंदगी का एक टर्निंग पॉइंट बन गया। उन्होंने तय किया कि वो न सिर्फ इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे, बल्कि इस ज्ञान को हर किसी के लिए आसान बनाएंगे। तो इस जवाब को खोजने के लिए जय सिंह ने एक बिल्कुल ही अलग रास्ता चुना। देखिए, उस समय यूरोप में छोटे छोटे पीतल के बने पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स का चलन था, लेकिन जय सिंह की सोच कुछ और ही थी, कुछ बहुत बड़ी। उन्होंने पत्थर और चूने से बने विशाल आर्किटेक्चरल इंस्ट्रूमेंट्स बनाने का फैसला किया। और इसी सोच के साथ उन्होंने दिल्ली और जयपुर जैसी जगहों पर 5 विशाल ऑब्जर्वेटरीज यानी वेधशालाएं बनवाईं, जिन्हें आज हम जंतर मंतर के नाम से जानते हैं। उनका मकसद सिर्फ कैलकुलेशन करना नहीं था, वो विज्ञान को आम लोगों तक पहुंचाना चाहते थे। ये ऐसी जगहें थीं जहां कोई भी आकर खगोल विज्ञान सीख सकता था। जय सिंह की नज़र ग्लोबल थी। उन्होंने पुर्तगाल, अरब, यूरोप, हर जगह से खगोल विज्ञान की किताबें और डेटा इकट्ठा किया। उनका मकसद था दुनिया भर के ज्ञान को एक साथ लाना, और इसीलिए उन्होंने कई जरूरी यूरोपियन और अरबी ग्रंथों का संस्कृत में अनुवाद भी करवाया, ताकि ये ज्ञान भारतीय विद्वानों तक भी आसानी से पहुंच सके। तो इन तीनों की विरासत क्या है? ये सिर्फ 3 अलग अलग लोगों की कहानी नहीं है, बल्कि ये एक दूसरे के काम पर बनी एक खोज की कड़ी है, एक चेन है जो सदियों तक चली। इसको ऐसे समझते हैं, सबसे पहले आर्यभट्ट ने गणितीय सिद्धांत की नींव रखी, फिर वराहमिहिर ने उस नींव पर एक व्यापक वैज्ञानिक सोच को खड़ा किया जो सिर्फ आसमान तक सीमित नहीं थी, और फिर सवाई जय सिंह ने उस सोच को जमीन पर उतारा और अवलोकन के लिए वो विशाल उपकरण बनाए जिसने भविष्य की खोजों का रास्ता खोल दिया। देखा जाए तो इन तीनों ने मिलकर ज्ञान को कुछ चुनिंदा लोगों के हाथों से निकालकर आम जनता तक पहुंचाया। आर्यभट्ट ने अंधविश्वासों को तोड़ा, वराहमिहिर ने हर चीज में विज्ञान देखने का नजरिया दिया, और जय सिंह ने तो दरवाजे ही खोल दिए कि कोई भी आकर ब्रह्मांड को देख और समझ सकता है। उनकी यात्रा हमें एक ही बात याद दिलाती है कि जानने की, सीखने की ये खोज कभी खत्म नहीं होती। उन्होंने अपने समय के सबसे बड़े रहस्य सुलझाने की कोशिश की। तो अब सवाल ये है कि आज की पीढ़ी के लिए ब्रह्मांड के कौन से रहस्य सुलझाने के लिए बाकी हैं?